अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने के तौर पे कुछ एनिमल्स को बनाया। अब मुझे पता है कि इस बारे में क्वेश्चंस है और हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सवाल मैंने किया आपसे, ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अपने तरफ से डिसाइड किया था कि मुझे ये पूछना है एट द बिगिनिंग, लेकिन अभी जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैड टू फेस फ्रॉम माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स। तो लोगों को खास करके लगता है कि दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ वायलेंस। अभी यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आज हम ये 2021 में बैठकर ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि प्लांट्स आर लिविंग और नॉट? क्या ये क्वेश्चन है कि प्लांट्स आर लिविंग? व्हाट डू यू थिंक? हम सबको एक मैसेज मिलता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानों की कुर्बानी नहीं है, इस्लाम में मना है, एक जान की कीमत है। एक और इल्जाम जो हमें मिलता है दैट इज कि क्यों तुम आखिर एक जानवर को तड़पा तड़पा कर मारते हो। So this is the question being asked. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इदा ज़बाहतुम फअहसिनु ज़िब्हा, जब ज़बाह करो, सैक्रिफाइस करो तो बेहतरीन तरीके से करो। Okay. मैं आपसे पूछता हूँ, टेक अ गेस, बकरी होती ना, बकरी जी, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हाट डू यू थिंक क्या एज में होती होगी? 18 इयर्स, 12 इयर्स, 6 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, कितनी एज में होती होगी? गेस करो एक। नो बहुत जल्दी गेस करो जी, विद इन 1 ईयर। ऐसे गेस करो। आई नो आई डोंट एक्सपेक्ट एक्यूरेट गेस फ्रॉम सिटी ड्वेलर्स, लेकिन चलो आपका क्या गेस है? Within 1 or 2 years. ओके, तो वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। राजस्थान में ये 2016 की एक रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 500 काउज स्टार्व टू डेथ। ये छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है कि 200 काउज डाई ऑफ स्टार्वेशन। यहाँ पे ये विजयवाड़ा की है, 100 काउज डाई इन गौशाला, हंड्रेड्स ऑफ बोवाइन्स डाई इन यूपी काउ शेल्टर्स। क्यों मालूम है आपको? You always say that Islam is a religion of peace. What they ask is religion of peace अगर है तो मास सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स क्यों? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी काउंटर क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका क्या क्या कहना है कि एनिमल्स को अगर स्लॉटर नहीं किया जाए और 20-22 साल तक उनकी लाइफ, उनको क्या करने, ऑक्स जो है यहाँ वहाँ जाके फील्ड्स को खराब करें, वो ठीक है, अच्छी बात है, इज दैट पीस? हाँ, नो। और इज इट पीस कि वो भूख से तड़प तड़प के मरे? इज दैट पीस? नो। एक्टिविस्ट यूजुअली ये कहते हैं कि ईद उल अज़हा के टाइम पे एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को ज़ुबा किया जाता है, यानी कि दे से दैट उसको कत्ल किया जाता है इन अ लार्ज नंबर। सो दे रिक्वेस्ट और दे सजेस्ट टू मेक इट इको फ्रेंडली during the Eid due to the degradation of animal resource. So what are the effects of sacrifice on environment? एक फेयर बात ये है कि क्रिटिसिज्म अगर फेयर है, सही है, सच्चा है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जो क्रिटिसिज्म ऑफर किया जा रहा है कि एनिमल से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि बोले कि एयर पोल्यूशन कैसे, वो एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, सांस लेने पे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, एनिमल सांस ले रहे हैं, आपकी दुनिया में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन आई एम अमेज्ड कि किसी के सांस लेने पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है और इसके ऊपर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। आई एम अमेज्ड अबाउट दिस ऑब्जेक्शन। ये फेस्टिवल को ऐसा देखा जा रहा है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे चोरी ज्यादा होती है एनिमल्स की, तो यहाँ पर भी एक इल्जाम लग रहा है मुसलमानों पर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक इट्स फ्रॉम सूरतुल अनाम जो आपने कोट किया कि दूसरे मजहब के लोग जिस चीज़ की पूजा करते हैं या फिर जिसकी वो इबादत करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू इंसल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर ऐसा है शेख, तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि जहाँ पर मुसलमानों की मारपीट के बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने क्यों आते हैं? फिर क्यों बाकी मजहब के लोग या जिन्हें जो अपने आप को गोरक्षक समझते हैं, व्हाई डू दे फील ऑफेंडेड? मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपकी जो सेंटेंस था ना, इट साउंड्स मतलब, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये बहुत सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा, आई एम ट्राइंग, आई नो कि आप उसे रिप्रेजेंट करके यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा भगवान अलग है, आपका भगवान अलग है। हमारा मैसेज ये है, आपका मेरा मालिक एक है और हम सबको उसी एक मालिक की इबादत करनी चाहिए। हमारी सारी वर्शिप, इबादत, श्रद्धा, उपासना, बंदगी, पूजा उस एक मालिक के लिए होना चाहिए जो सारे इंसानों का मालिक है। वर्शिप द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशन। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब। में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों। हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये सभी के लिए है।
क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर टेलीकास्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम एपिसोड बनाने वाले हैं, वो टॉपिक कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब कितना इसमें कंट्रोवर्सीज जुड़े हैं, क्या ये सच में कंट्रोवर्सी है इसमें, इस टॉपिक में, और क्या लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल बनाया है, ऐसा ही कुछ हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, टॉपिक मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं, ईद उल अजहा। जी हाँ दोस्तों, एवरी मजहब, एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल। अब कुछ ही महीने पहले वी सेलिब्रेटेड ईद उल फितर। ईद उल फितर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, या फिर किसी भी मजहब के कोई भी फेस्टिवल का, हर एक फेस्टिवल का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे हिस्ट्री रहता है। तो इन द सेम वे, इवन ईद उल अजहा might have some certain history, might have certain concept, लेकिन हर साल ये देखा जाता है कि controversies ऊपर के ऊपर आते रहते हैं, लोगों के दरमियान misconceptions बढ़ते जाते हैं, वो चाहे नॉन मुस्लिम्स के बीच में हो या फिर मुसलमानों के बीच में हो, कहीं ना कहीं controversies है, कहीं ना कहीं misconceptions हैं, and we see this in a broader scale। तो आज हमें लगा कि क्यों ना हम इस एपिसोड के ज़रिए से इस मिसकंसेप्शन को दूर करें इंशाल्लाह। तो अभी आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। दोस्तों, बहुत ही खुशी होगी आप सभी लोगों को ये जान करके आज के इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट कौन जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के फेवरेट, जी हाँ दोस्तों, अ वेरी वेल नोन गाई, दैट इज द फाउंडर ऑफ iPlus TV, the director of iPlus TV, and that is none other than ब्रदर जैद पटेल। जी हाँ दोस्तों, आज जनाब जैद पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। बेहद खुशी की बात है मेरे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए। तो बिना वक्त को बर्बाद किए आइए हम इनका इस्तकबाल करेंगे। शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं हमारे व्यूवर से बात कर रहा था कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आज हम जैद पटेल की बात है कि हमारे मैंगलोर के ब्रदर्स के साथ में मैं इस बहाने मुलाकात कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ऑफ मैंगलोर आर वेरी क्लोज टू मी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, खुशी है कि मैं आज के प्रोग्राम में यहाँ हाजिर हूँ इस टॉपिक पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग टू आवर व्यूअर्स कि हमेशा हम जैद पटेल सर को हमने iPlus TV में देखा है बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ जुड़े हैं, दैट इज़ ऑन नथिंग मच प्रोडक्शंस इन कहिए जनाब दीजिए जवाब सीजन 2। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने टॉपिक भी बता दिया। शेख, मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है टॉपिक के बारे में, दैट इज़ लोगों को लगता है कि आज हम एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लेकिन क्या ये सचमुच कॉन्ट्रोवर्शियल है या फिर इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है? दिस इज द क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दैट इज ईद उल अज़हा बहुत ही करीब है एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग इट, लेकिन इसके साथ साथ मिसकंसेप्शंस भी आ जाते हैं और लोगों को खास करके लगता है कि दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ वायलेंस, और इसमें भी कितनी सच्चाई है इसके बारे में आज हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले लेट अस मूव टुवर्ड्स एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। शेख, क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव होने से पहले मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं नथिंग मच प्रोडक्शंस की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी आपका स्वागत है, आपका वेलकम है शेख। शेख, द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर मूविंग इन डिटेल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, हमारे आसानी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द विजडम बिहाइंड ईद उल अज़हा सेलिब्रेशन? इस फेस्टिवल के पीछे क्या हिकमत है शेख? एक्चुअली इस फेस्टिवल के पीछे बहुत सारी विजडम्स हैं। अगर आप देखें कि हमारी कंट्री इंडिया की ही मिसाल अगर देखें, बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कई जगहों पर आज भी ह्यूमन सैक्रिफाइस चलता है और ये फेस्टिवल के पीछे जो स्टोरी है, जो इंस्पिरेशन है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इम्तिहान दिया इब्राहिम का, उनसे उनकी सबसे प्रेशियस चीज जो उनका बेटा था उसकी कुर्बानी मांगी, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तब उस बेटे की जगह पर एक दुम्बा आ गया, दुम्बा अल्लाह ताला ने भेजा और वो दुम्बे की कुर्बानी यानी कि वो रैम जो होता है उसकी कुर्बानी हुई और यहाँ से वो एक सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसके अंदर हर साल ईद उल अज़हा में कुर्बानी की जाती है कि ये जान देने वाला अल्लाह है और उसी एक मालिक के लिए वही जान को जो खाना है, जायज़ फूड है हमारे लिए, उसी के लिए हम डेडिकेट करते हैं। वही फूड में से जो ईद उल अज़हा के अंदर जो एनिमल का मीट होता है उसका एक हिस्सा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो तसद्दक़ू, तुम सदका करो, सदका करो उसका एक हिस्सा।
एक हिस्सा है अतीमु, खिलाओ किसी को। तो खिलाने के लिए रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, मिलने वाले हैं। इससे क्या होता है कि रिलेशंस जुड़ते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, दुश्मनियां खत्म होती है, ताल्लुकात मिलते हैं। गरीबों के में से बहुत सारे ऐसे गरीब होते हैं जिनको साल भर में एक बार मुश्किल से गोश्त खाने मिलता है, तो उन्हें ये एक अच्छा टेस्ट मिलता है, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है, उन्हें वो खाने का मौका मिलता है। और हम सबको एक मैसेज मिलता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानों की कुर्बानी नहीं है, इस्लाम में मना है, एक जान की कीमत है। और अल्लाह ताला ने ये एनिमल जो हमारे लिए फूड का आइटम है, जैसे मिसाल देता हूँ कि अगर मान लो कि सबके सब अगर वेजिटेबल्स खा रहे होते, सपोज करिए, तो वेजिटेबल में हम सोचते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट वेजिटेबल है, और वो बेस्ट वेजिटेबल हम दें, हम पकाएं, खिलाएं लोगों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस्लाम ने मीट को एक हलाल फूड आइटम कंसिडर किया है, एक हलाल, एक लॉफुल फूड आइटम कंसिडर किया है। अल्लाह ताला ने बाज एनिमल्स को हमारे लिए खाने के तौर पे बनाया है। और दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे कुछ हर्बीवोरियस एनिमल्स है जो घास फूस खाते हैं, कुछ कार्निवोरियस है, कुछ जैसे हम देखते हैं इंसान जो है ओमनीवोरियस है, हम दोनों खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने के तौर पे कुछ एनिमल्स को बनाया। अब मुझे पता है कि इस बारे में क्वेश्चंस है और हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो एक बेस्ट फूड है, मोस्ट न्यूट्रिशियस, जो बेस्ट रेटेड फूड है, वो चीज इस फेस्टिवल के टाइम पर हम अवेलेबल करते हैं लोगों के लिए, और उसकी अबंडेंस होती है लोगों में। सारे वो गरीब लोगों तक भी खाना पहुंचता है, और बहुत सारे लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचता है। बहुत सारे लोग जो एनिमल्स के बिजनेस में होते हैं उन तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचता है। बहुत सारा इकोनॉमी में एक रोटेशन पैदा होता है। जो अमीर होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, एनिमल खरीदते हैं। वो एनिमल को जो कौन रेयर करता है, एनिमल रेयरिंग का बिजनेस कौन करता है? रूरल इकोनॉमी होती है। हमारी कंट्री की जो रूरल इकोनॉमी में आप देखोगे कि 25% शेयर लाइफ स्टॉक का है। लाइफ स्टॉक जो है यानी कि फार्म एनिमल्स का 25% शेयर है रूरल जीडीपी में। तो वो इतने सारे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसके जरिए, वो एम्प्लॉयमेंट जिनके घर चलते हैं इसके जरिए, तो वो लोगों के एनिमल्स जो बन के जो तैयार होकर आते हैं वो बिकते हैं। कौन खरीदता है? ज्यादातर वेल टू डू लोग खरीदते हैं। पैसा आता है वेल टू डू लोगों से, जाता है रूरल इकोनॉमी में, लोगों में घरों तक पैसा पहुंचता है। पूरी इकोनॉमी में एक तरह का मूवमेंट पैदा होता है, पॉजिटिव मूवमेंट पैदा होता है। जी जी जी। शेख, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सवाल मैंने किया आपसे, ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अपने तरफ से डिसाइड किया था कि मुझे ये पूछना एट द बिगिनिंग, लेकिन अभी जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, दीज आर द क्वेश्चंस that I had to face from my non-Muslim friends. Okay, they used to ask me these questions, and somewhere I would be, speechless, or maybe I wouldn't. I would prefer not to answer those questions. ऐसा होता था, लेकिन बहुत ही insecure feel करता हूँ जब ये सब सवाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मौका मिला है where I can clarify these doubts with you, इंशाल्लाह। So Sheikh, the second question that I would like to ask is, आपने मीट के बारे में, मीट के एस्पेक्ट के बारे में बताया, यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट उससे जुड़े हैं, पॉवर्टी से जुड़े हैं, ओके, एग्रीकल्चर के बारे में आप बताएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें इल्ज़ाम जैसा लगता है जब हमारे फ्रेंड्स हमें ये पूछते हैं कि द मुस्लिम्स हैव बीन डेमोनाइज्ड एज बीइंग मर्सीलेस मीट ईटर्स। सवाल ये है शेख, डज इस्लाम रियली प्रमोट नॉन वेजिटेरियनिज्म? यानी कि बेरहमी से गोश्त खाने वाले, ऐसा कुछ टर्म हमें सुनाई देता है मुसलमानों के बारे में। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो वर्ड बेरहमी इसमें आई, हालांकि ये खुद एक रहम है, एक मर्सी है एनिमल पर कि उसे एक अच्छे तरीके से स्लॉटर किया जाए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इदा ज़बाहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब ज़बाह करो, सैक्रिफाइस करो, तो बेहतरीन तरीके से करो। और उसका भी सिस्टम और तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। लेकिन यहाँ पे ये सैक्रिफाइस का तरीका थोड़ा बाद में देखते हैं। इन दिस कन्वर्सेशन पहले हमें स्टार्ट ये करना चाहिए कि एक इंसान एक दूसरे लिविंग क्रीचर को कैसे खाए। लिविंग क्रीचर है ना, एनिमल, उसको कैसे खाए, यही तो क्वेश्चन है ना, प्राइमरी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सही है जी। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आज हम ये 2021 में बैठकर ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि प्लांट्स आर लिविंग और नॉट? क्या ये क्वेश्चन है कि प्लांट्स आर लिविंग? व्हाट डू यू थिंक? नो, वी नो दैट इट्स लिविंग थिंग, या ऑब्वियसली प्लांट्स भी लिविंग है। दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, दे आर बोर्न, दे डाई। हाँ, तो प्लांट्स भी ऑब्वियसली लिविंग है, ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और प्लांट्स के अंदर अपने सेंसरी हम देखते हैं कि स्टिमुलस होते हैं, और कैसे वो अपने इसको कम्युनिकेट करते हैं। इसके ताल्लुक से प्रोग्रेसिवली लोग, साइंटिफिक कम्युनिटी डिस्कवर कर रही है कि हाउ प्लांट्स शेयर दैट स्टिमुलाई, कैसे वो अपने कम्युनिकेट करते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग है, ये बात तो फॉर श्योर है। एनिमल भी लिविंग है, प्लांट्स जान है उसमें जी।
अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट रखना चाहता हूँ, पीपल आर इग्नोरिंग दिस, यानी मैं आपको कुछ रियलिटीज बताना चाहता हूँ। yes, और मैं चाहूंगा मैं आपको एक स्लाइड शेयर करके ये जरूर जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि आप एक सिटी ड्वेलर हो, करेक्ट? ओके। मैं आपसे पूछता हूँ, टेक अ गेस, बकरी होती है ना, बकरी जी, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हाट डू यू थिंक क्या एज में होती होगी? 18 इयर्स, 12 इयर्स, 6 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, कितनी एज में होती होगी? गेस करो एक। नो, बहुत एक जल्दी गेस करो जी, What's विद इन your 1 guess? ईयर। ऐसे गेस करो। आई नो आई डोंट एक्सपेक्ट एक्यूरेट गेस फ्रॉम सिटी ड्वेलर्स, लेकिन चलो आपका क्या गेस है? विद इन 1 or 2 years। ओके, तो वेरी वेरी क्लोज, हां, वेरी क्लोज। तो चलिए आई जस्ट शेयर एंड शो यू कि व्हाट इज द थिंग, एंड दिस इज एक्चुअली अ रीजन व्हाई इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है। आप जैसे कि देख सकते हो, एक बकरी जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी 13 महीने से 17 महीने में होती है, 13 मंथ्स, हाँ, 13 मंथ्स टू 17 मंथ्स। और ये देखिए, ये लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, 54% ऑफ द टाइम ट्विंस बॉर्न होते हैं, ट्विंस। यानी अगर आप मान लो मिसाल के तौर पे, अगर आपका हर्ड है तो कहा जाता है कि आपके हर्ड की साइज 5 टाइम्स हो जाएगी इन 5 इयर्स टाइम, यानी ये एक बकरी से आपको 5 बच्चे तो कम से कम मिलेंगे इन द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। हाँ, तो यू कैन सी के किस तरह से इनका रिप्रोडक्शन फास्ट है। हाँ, इनका रिप्रोडक्शन फास्ट है, और ये फास्ट होने की वजह से क्या होता है, आई वांट टू शो यू। 20th लाइवस्टॉक सर्वे था जिसके अंदर ये 2018 में हुआ, उसकी रिपोर्ट 2019 में आई। अब देखिए कैटल कितने हैं इंडिया में, 192 मिलियन, दैट्स 19 करोड़, 19 करोड़ अप्रोक्सीमेट या कैटल है खाली। और कैटल के अलावा भी है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि बफेलोज कितने हैं जी, स्लाइड के अंदर 10 करोड़ बफेलोज है, 7 करोड़ मेंढियां शीप है, 14.8 करोड़ गोट्स है, बकरियां, बकरा बकरी। तो ये सब इतने सारे हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ओके। और ये आप देख रहे हैं कि 6 साल में इतना सारा स्लॉटर होने के बाद भी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ ही रही है, इंक्रीज ही हो रही है। हाँ, ये क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है। अब अगर इनको मारना बंद कर दे, और आप देखोगे कि लाइफ स्टॉक का ये मेन जो 4 जो हलाल एनिमल्स है इस्लाम के अंदर, ये मेजर पोर्शन होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि सारे लाइफ स्टॉक में से अदर के अंदर 0.23% है, पिग्स जो इस्लाम में हराम है, ये स्मॉल पोर्शन है, लेकिन मेजर पोर्शन ये 4 का ही होता है। हाँ। और अगर आप देखोगे कि इनको हम खाना बंद कर दें तो क्या हो रहा है, आज देखिए जो शेल्टर्स, काउ शेल्टर्स के अंदर कई कंटिन्यूस रिपोर्ट्स आती रहती है। राजस्थान में ये 2016 की एक रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 500 काउज स्टार्व टू डेथ। हाँ, ये छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है कि 200 काउज डाई ऑफ स्टार्वेशन। हाँ, और यहाँ पे ये विजयवाड़ा की है, 100 काउज डाई इन गौशाला, और हंड्रेड्स ऑफ बोवाइन्स डाई इन यूपी काउ शेल्टर्स। क्यों मालूम है आपको? यहाँ तक कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं लखनऊ और अलग अलग जगह का, कि क्या हाल हो जाता है जब इनको काउ शेल्टर्स में रखा था। क्यों? इसका एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करिए कि इंडिया के अंदर तकरीबन 10, सिर्फ यूपी की बात करेंगे तो 10 लाख स्ट्रे कैटल है, 10 लाख, ये 2012 के सर्वे के हिसाब से, उसके बाद तो और बढ़ी है। 10 लाख स्ट्रे कैटल ये फील्ड्स में घुस जाते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि जब काउ बैन हुआ है तो उसके बाद क्या हो रहा है, इतना ज्यादा यानी डिफिकल्टी कि वो पूरे फील्ड्स, यहाँ तक कि फार्मर्स को रात में खड़े होकर यानी रात में रुककर पहरा देना पड़ता है कि स्ट्रे कैटल्स आकर के उनकी फसल को बर्बाद ना कर दे। हाँ, तो स्ट्रे कैटल्स उनको तो समझ में नहीं आता है, तो गवर्नमेंट ने ये काउ केयर का फंड सेटअप किया। यूपी गवर्नमेंट 900 रुपीज अ मंथ दे रही है फार्मर्स को कि आप ये एक काउ को मेंटेन करो, तो 900 रुपीज अ मंथ देंगे, यानी 30 रुपीज अ डे। लेकिन फार्मर्स कहते हैं कि एक काउ के पीछे तो 3000 तक का खर्चा है, क्योंकि जो काउ 20 से 250 से 250 किलो फॉडर खा जाती है। जी, वी नीड टू थिंक इकोनॉमिकली टू। जी, तो अगर देखेंगे 3000 रुपीज का एटलीस्ट खर्चा है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट 900 रुपीज अ मंथ दे रही है, और उसकी वजह से आप देखोगे कि 650 करोड़ के करीब का ये फंड भी बजट में एलोकेशन हुआ है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप ये बात पे नोटिस करिए, देखिए इंडिया में जो सिर्फ मैं काउस का कैलकुलेशन कर रहा हूं, जो तकरीबन 19 करोड़ गाय है, उसमें से 5 करोड़ दूध देने वाली गाय है। हम 5 करोड़ को छोड़ देते हैं, 5 करोड़ 20 लाख को छोड़ देते हैं। 14 करोड़ गाय को अगर ये 900 रुपीज अ मंथ दिया जाए, अगर सब पूरे इंडिया में अगर काउ बैन कर दो, स्लॉटर बैन, काउ गाय बैल को बैन कर दो पूरे इंडिया में, इट विल इंक्रीज इन नंबर। या तो 14 करोड़ गाय का अगर 900 रुपया मंथ देंगे तो एक साल का 1.5 लाख करोड़, 1.5 करोड़ नहीं, ये है 1.5 लाख करोड़ का बजट है, 1.5 लाख करोड़। और ये भी 900, और अगर थोड़ा रीजनेबल बजट 2000 रुपीज कर दो तो आपको 5 लाख करोड़ चाहिए साल, एक साल के, सिर्फ फॉडर खिलाने के लिए 5 लाख करोड़, सिर्फ गाय को चारा खिलाने के लिए।
और इंडिया में हेल्थ बजट से कंपैरिजन के लिए इंडिया का हेल्थ बजट कितना है? तकरीबन 67,000 करोड़ का हेल्थ बजट है। तो इंडिया का जो 67,000 करोड़ का हेल्थ बजट है, आप सोचो कि हमें 1.5 लाख करोड़ तो सिर्फ मिनिमम 900 रुपए के हिसाब से भी 1.5 लाख करोड़ चाहिए सिर्फ इनको फॉडर खिलाने के लिए। और हमने बफेलो की तो बात ही नहीं की, हमने शीप की, गोट की बात ही नहीं की। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ये भी नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये है, देखिए एक काऊ की एवरेज लाइफ कितनी है मालूम है आपको? 22 से 25 साल। ओके, 22 से 25 साल की एवरेज लाइफ है गाय की। एक बकरे की 15 से 18 साल की एवरेज लाइफ होती है। अब आप बोलोगे बहादुरी से, अगर कहोगे कि हाँ चलो हम लोग 1.5 लाख करोड़ खिला लेंगे, 1 साल खिलाओगे, 2 साल खिलाओगे, 3 साल खिलाओगे, 4 साल खिलाओगे, 22 साल की लाइफ है उसकी। 22 साल से 25 साल की लाइफ है। बकरे की 15 से 18 साल की लाइफ है। गारंटी तो हमारी भी नहीं है जी। उनकी लाइफ स्पैन रिड्यूस होकर लेस देन 10 इयर्स हो गई, 9 इयर्स तक। फाइनली क्या हो रहा है मालूम है? वो भूख से मर रहे हैं। कहीं जाकर निग्लेक्ट का शिकार, स्टारवेशन, कहीं जाके उनकी लाइफ स्पैन कम हो रही है। तो यहाँ पे जो 90वें साल में हो रहा है, इस्लाम ने उसे वो एनिमल्स को एक हलाल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनको स्लॉटर करने के लिए रखा है कि जिसके अंदर जायज जरूरत पूरी होगी, एक लॉफुल नीड ऑफ फूड की जरूरत पूरी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स है मौजूद, 71% लोग वेज है कि नॉन वेज है? गेस करो, वेज है नॉन वेज है? नॉन वेज। हाँ, 71% लोग नॉन वेज है। मुस्लिम्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 14%। ओके, तो 14% मुस्लिम्स, हाँ, और 71% नॉन वेज। तो ऑब्वियसली सिर्फ मुस्लिम्स ही नॉन वेज है ऐसा तो नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कितने वेजिटेरियंस की परसेंटेज कितना होगा? जी 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वेजिटेरियंस है। 3% जो वेगन्स है, यानी 8%, 92% कौन है? नॉन वेज है। अब आप ये 92% को नॉन वेज से अगर हटा दो, क्या उतने वेजिटेबल्स है? आज कितने लोग गरीबी भूख से मर रहे हैं, पीपल आर डाइंग फ्रॉम हंगर। उनको तो पहले बचाओ, पहले वो लोगों को बचाओ, फिर ये 92% को हम कहेंगे आप मीट खाना बंद करो, अभी आप सबके सब वेजिटेबल्स खाओ। उतना वेजिटेबल प्रोड्यूस हमारे पास है, और फिर उतने सारे गाय बैल जो दुनिया में पूरे निकलेंगे, इंडिया के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ चाहिए उनको खिलाने के लिए। उनका क्या होगा? हाँ, वो लोग का क्या मामला होगा? इट्स समथिंग कि जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पेड़ के नीचे बैठे हो, आपके सर के ऊपर एक एप्पल गिरता है, तो आप क्या सोचते हो? ऊपर वाले ने एप्पल दिया है मुझे खाने के लिए, दिस इज फॉर मी। तो आप समझिए कि जिस तरह से हम लोग फ्रूट्स को देख के समझते हैं फ्रूट्स हमारे लिए है, ये वेजिटेबल्स हमारे लिए है, तो ये जो एनिमल्स है ना, जिनका इतना फास्ट प्रोडक्शन है, फास्ट रिप्रोडक्शन है, ये भी हमारे लिए, ये इंडिया की वेल्थ है। ये लाइफ स्टॉक इज अ वेल्थ ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री की दौलत है ये। इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री इन लाइफ स्टॉक सबसे ज्यादा, जो फार्म एनिमल्स का सबसे बड़ा शेयर इंडिया का है, नंबर 1 है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर आज हम इस नेमत की, इस ब्लेसिंग की कदर ना करें, और अगर इस तरह से जैसे आज हम लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि मेल्स बॉर्न ही ना हो, सिर्फ फीमेल्स बॉर्न हो, सिर्फ फीमेल्स बॉर्न हो, ये सब जो हमारी लाइफ स्टॉक की जो एक वेल्थ है, इंडिया के अंदर 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 2 करोड़ लोगों का घर चलता है लाइफ स्टॉक से। वो सब लोगों का क्या होगा? ये इतनी बड़ी दौलत हमारे हाथ से जाने में टाइम नहीं लगेगा अगर हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ, तो ये एक मैसेज है आपके लिए, हम सबके लिए, कि हम रियलाइज करें। और जो 92% ऑफ द लोग, दुनिया के लोग कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली फूड हैबिट के अंदर ये एक कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि लोग इसके अंदर, उनको रेगुलेट करने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है कि कौन से एनिमल्स खा सकते हैं, कौन से एनिमल्स नहीं खा सकते। जैसे इस्लाम के अंदर जो एनिमल्स अलाउड है, वो एनिमल्स वो है जो फास्ट प्रोडक्शन है, हाँ, फास्ट प्रोडक्शन वाले। बाकी आप देखोगे जैसे हमें लायन खाने की इजाजत नहीं है, टाइगर खाने की इजाजत नहीं है, वो एनिमल्स थोड़े मार दिए जाए तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि गोट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या काउज एक्सटिंक्ट हो रही है? नहीं होते जी। बफेलोज या जो अलाउड है, these are the cattle animals, नहीं होते एक्सटिंक्ट होता है जी। जी यस शेख, माशाल्लाह बारकल्लाह, आप फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हुए अपने प्रेजेंटेशन के साथ हमें समझाए, मुझे और मेरे दोस्तों को, हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को भी और मुस्लिम्स को भी आप एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिए हैं इस फैक्ट्स को सामने रखते हुए। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। मैं कोई नॉन वेज मूवमेंट नहीं शुरू किया, मैं नहीं कहता कि सब लोग नॉन वेज बन जाओ। A person can be a good Muslim by being a vegetarian. Yes. वेज खाना ही पड़ेगा, नॉन वेज कंपल्शन नहीं, गोश्त नहीं खाओगे तो मुसलमान नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं। जी कहीं पर लिखा नहीं गया है कि सिर्फ नॉन वेज ही खाना है। जी, आई एम नॉट, द इंटेंशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट कि सब लोग बन जाओ नॉन वेज, बनो नॉन वेज, वी आर पीपल फॉर नॉन वेज। नो, यहाँ पे बात क्या है ना, जो पापी कहा जा रहा है,
जो कहा जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि जो 8वें साल में 9वें साल में आप कर रहे हो, 8-9 साल बाद कर रहे हो खिलाने के बाद, सपोज करो आप जो काउ शेल्टर्स जो उनकी लाइफ 20-22 साल की है, वो वहां जाके 8-9 साल से ज्यादा नहीं जी पा रहे, क्यों? हाँ, और उससे भी पहले डेथ्स हो रही है, उससे पहले स्टार्वेशन हो रहे हैं, भूख पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो हम कहते हैं इनको बनाया गया एक पर्पस के लिए। कांट वी सी दैट डिजाइन इन नेचर? जो गॉड ने नेचर बनाया, वो नेचर में वो डिजाइन हम लोगों को नहीं दिख रही है, व्हिच वी कैन सी द साइन सिग्नेचर ऑफ द क्रिएटर। जी, ये सब फितरी चीज हैं जी। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप कवर कर लिए इस आंसर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा शेख ये सेशन। लेट्स मूव ऑन। शेख, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ईद उल अज़हा के टाइम पे जुड़ जाता है, दैट इज अबाउट द सैक्रिफाइसिंग ऑफ एनिमल। तो सैक्रिफाइसिंग ऑफ एनिमल में एक और चीज़ जो जुड़ जाता है, दैट इज ज़बीहा। यू नो, एक और इल्ज़ाम जो हमें मिलता है, दैट इज कि क्यों तुम आखिर एक जानवर को तड़पा तड़पा कर मारते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। तो आप एज अ दाई, एज एन इस्लामिक प्रीचर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे शेख? देखिए, इसके अंदर मेरा तो ये मानना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, मैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स, हमारा जो एवोल्यूशनरी इवॉल्व होती है, हमारी थिंकिंग इवॉल्व होती जाती है, तो हमें कोई चीज आज क्लिक होती है, कभी कोई चीज 10 दिन बाद, कोई चीज 1 साल बाद, कभी कभार कोई चीज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन कोई चीज हम बुरी समझ रहे हैं अच्छी होती है, अच्छी समझते बुरी होती है। तो आई बिलीव कि आवर क्रिएटर नोज बेटर देन अस। जब उसने कोई चीज परमिट किया है, उसके अंदर एक विजडम है, जब उसने कोई चीज प्रोहिबिट किया, उसमें एक विजडम है। अब जैसे मेथड ऑफ स्लॉटरिंग की बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि जब स्लॉटर करो, फलयुहिद शफरतहु, वो नाइफ को शार्प करो, फलयुरिह ज़बीहतहु, तुम्हारा जो एनिमल है जिसको तुम स्लॉटर कर रहे हो, उसको राहत पहुंचाओ, उसको एक इजियर डेथ दो। कैसे होती है समझिए। देखिए, जो जानवर की जो खून की वेन्स कट की जाती है, वो वेन्स वो होती है जिससे उसका ब्लड फ्लो होता है इनटू द ब्रेन। ओके। अब जब वो शुरू की जो वेन्स है, जब कट कर दी जाती है विथ अ शार्प नाइफ, तो उनका ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। कट होने की वजह से वो एनिमल स्लीप मोड में चले जाता है, मतलब वो दर्द महसूस नहीं करता है। अब यहाँ पे जो पाँव हिलाते हुए दिखता है, लेग्स को जो हिलाते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो ब्लड तेजी से उसकी ब्लड वेसल से निकल रहा है बाहर, गश आउट हो रहा है, उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पेन की वजह से नहीं होता है, क्योंकि पेन का सप्लाई कट हो गया होता है, ब्रेन तो स्लीप मोड में जा चुका होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड निकलता है, क्यों? क्योंकि इस्लाम ने ये बताया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, तुम्हारे लिए प्रोहिबिटेड है मरे हुए जानवर का गोश्त। कोई जानवर ऐसे मर गया, वो प्रोहिबिटेड है। वद्दम, ब्लड प्रोहिबिटेड है। वो जो ब्लड अंदर रह जाए, इट्स प्रोहिबिटेड। तो इस्लाम ने एक सिस्टम जो बताया, ज़बीहा का सिस्टम, उससे ब्लड फ्लो आउट होता है। साइंटिफिकली ब्लड साबित है कि इज द बेस्ट मीडिया जिससे बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो सकती है। तो वो मीट जिसके अंदर वो ब्लड अंदर लॉक्ड रह गया, अंदर एनिमल के अंदर लॉक्ड रह गया है, उसके अंदर वो ब्लड की वजह से, जो अंदर रहने की वजह से वो मीट के लिए अच्छा नहीं है, और वो ब्लड चले जाने की वजह से वो मीट एक तरह से प्यूरिफाई होता है और वो खाने के लिए अच्छा होता है, हेल्दी हो जाता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब कोई कहे पानी को ऐसा क्यों बॉइल करते हैं, बॉइल करके पानी को क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है जिससे बॉइल करने से वो पानी हेल्थ हो जाता है। वो पानी पीने के लिए उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह मरने की वजह से हम देखते हैं इट बिकम्स हेल्दियर फॉर अस टू ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या मामला है कि ये एनिमल खाना अलाउड किया है इस्लाम ने, सिलेक्ट एनिमल्स अलाउड किया, सब नहीं। जैसे हम देखते हैं आज बहुत सारी जो डिजीजेस सुनने में आती है, वो ऐसे एनिमल खाने से आती है जो इस्लाम ने प्रोहिबिट किया है। और जो परमिसिबल एनिमल है वो भी ऐसे नहीं खा सकते, वो भी खाने के अंदर ज़बीहा का रूल है। अगर ज़बीहा नहीं करेंगे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी, डिजीजेस होंगी। और फर्दर उसके अंदर भी इस्लाम ने कुछ रूल्स दिए हैं कि जैसे ओवर ईटिंग करने से प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई ओवर ईटिंग करेगा, कोई भी चीज करे, चाहे वो वेज करे, उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि कुकिंग हैबिट सही नहीं होती है, वो कुकिंग हैबिट्स की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ज़बीहा का सिस्टम इज फॉर आवर ओन बेटरमेंट। जी जी जी, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि आप लोग हलाल मीठी क्यों खाते हैं, दिस इज द यूजुअल क्वेश्चन आस्क्ड। एंड हलाल क्या है ये भी सवाल करते हैं हमसे। So we have to say what is the procedure of halal, and then they will come to know what is it, and then the question will be arised कि क्यों इतने बेरहमी से मारते हैं आप लोग, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं। So जज़ाकल्लाहु खैरा, ये कॉन्सेप्ट भी समझाने के लिए शेख। उम्मीद है कि बहुत से लोग इससे इल्म हासिल किए होंगे इंशाल्लाह। शेख, एक और सवाल that I would like to ask is the sacrifice of animals and disposal of waste, if not done correctly, may result in mass land pollution and can cause to the spreading of diseases.
व्हाट शुड अ पर्सन कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द सेम? ये एक सवाल है जानवर की कुर्बानी से रिलेटेड, जो कि उसका जो वेस्ट होता है ये कहीं ना कहीं बीमारी को फैलाने में मदद करता है, इफ नॉट डिस्पोज्ड करेक्टली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शेख? देखिए, इसके अंदर एक सिंपल सी बात है कि इस्लाम का एक फाउंडेशन का रूल है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है जी। सफाई, क्लीनलीनेस जो है आधा ईमान, इट्स हाफ फेथ, या इट्स हाफ ऑफ फेथ। तो यहाँ पे मामला ये है कि इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ फेथ। ईमान है ना, इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट्स एक्शन आल्सो। और एक्शन के अंदर सफाई जो है ना, इज पार्ट ऑफ फेथ, इज अ पार्ट ऑफ ईमान। तो हम देखते हैं कि ईमान का रिक्वायरमेंट है कि सफाई मेंटेन की जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल स्लॉटर हो रहा है, उससे जो वेस्ट है, उससे जो चीजें हैं, उसका सही डिस्पोजल होना, ये एक रिस्पांसिबिलिटी है। मैं सारे व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये ईद के सीजन में कि आप लोग स्लॉटर करें, तो स्लॉटर करने में खास ख्याल रखें कि जो एनिमल्स है उनका जो भी वेस्ट निकलता है उसको अच्छी तरह से, सही तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। और जैसे गंदगी ना फैली जाए, इसकी हमारी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है, ये हमारी रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी है। हमें बाद में कोई और पूछेगा, लेकिन अल्लाह ताला हमें पहले पूछेगा। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो पीपल अराउंड अस होते हैं, उनका हक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम सबके सबको अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तो जो जिम्मेदार है, कोई बिल्डिंग सोसाइटी का जिम्मेदार है, ही शुड मेक श्योर कि बिल्डिंग सोसाइटी में कोई भी पर्सन वायोलेट ना करे। कोई एरिया का कोई जिम्मेदार है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई एरिया का, कोई किसी भी तरह से, दे शुड मेक श्योर दैट पीपल इंप्लीमेंट दिस। और फर्दर हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से कि कोई चीज होती है क्लीनलीनेस जो इंडिविजुअल लेवल पर आदमी इंप्लीमेंट कर सकता है, सोसाइटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पे कुछ चीजें कर सकते हैं। कोई चीज के अंदर हमें यानी सिटी के कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का भी सपोर्ट चाहिए होता है। और जब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि ये सफाई मेंटेन रखने में हम सब भी बेदारी रखें और हम अथॉरिटीज का भी कोऑपरेशन तलब करें। अथॉरिटीज का भी मामला ऐसा है कि जब अवेयर सिटीजन्स उनकी मदद मांगते हैं, सो दे आल्सो बिकम एक्टिव। वो भी चाहते हैं कि उनकी मदद मांगी गई, उन्हें जब उस चीज के अंदर उनको उनसे मांगा गया है कि वो इस चीज में कोऑपरेट करें, तो उनकी तरफ से भी वो भी चाहते हैं कि सफाई रहे उनके वार्ड में, उनके एरिया में। और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि उनका कोऑपरेशन सीख करें। और क्या होता है, कई बार जब कोई पूरी एरिया में कोई एक पर्सन नहीं होता है बात करने वाला, कोई एक पर्सन नहीं होता है जो जाके रिप्रेजेंट करे, बात करें कि वी हैव दिस नीड और आप इसमें इतना अरेंज करिए, हम ये कर रहे हैं, हम इतना कर देंगे, आप इतना करिए। तो एक जॉइंट एफर्ट में ये चीज आसानी से की जा सकती है। आप ये बात नोट करिए प्लीज कि इस्लाम के अंदर सारे फेस्टिवल्स में ये खास ख्याल रखा गया है कि किसी को तकलीफ ना पहुंची जाए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही टीचिंग थी, ला दर्रा वला दिरार, कि कोई तकलीफ मत पहुंचाओ, ना कोई तकलीफ को रेसिप्रोकेट करो। तो हम देखते हैं कि ये एक इस्लाम का कवाइदुल फिक़हिया में से फिर एक रूल है, इस्लाम रूल्स में से एक रूल है। ओके, शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैर शेख। एक और मिलता जुलता सवाल है, दैट इज रिगार्डिंग द एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट यूजुअली ये कहते हैं कि ईद उल अज़हा के टाइम पे एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को ज़ुबा किया जाता है, यानी कि दे से दैट उसको कत्ल किया जाता है इन अ लार्ज नंबर। सो दे रिक्वेस्ट और दे सजेस्ट टू मेक इट इको फ्रेंडली during the Eid due to the degradation of animal resource. So what are the effects of sacrifice on environment or how much true it is? देखिए कैसा होता है ना, ये कुछ चीजें जो होती है आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म होता है। और एक फेयर बात ये है कि क्रिटिसिज्म अगर फेयर है, सही है, सच्चा है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जो क्रिटिसिज्म ऑफर किया जा रहा है कि एनिमल से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि बोले कि एयर पोल्यूशन कैसे, वो एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, सांस लेने पे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। एनिमल सांस ले रहे हैं, आपकी दुनिया में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन आई एम अमेज्ड कि किसी के सांस लेने पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है और इसके ऊपर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। आई एम अमेज्ड अबाउट दिस ऑब्जेक्शन। ओके, फिर उसके अंदर जो कहा जाता है कि उनको खिलाया जा रहा है। अब खाने के अंदर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे जो खाते हैं एनिमल्स, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, घास या फिर ऐसी चीजें जो आप और मैं तो खा नहीं सकते। हाँ, बहुत सारी तो ऐसी चीजें होती है और इसके अंदर इसका फाइनल बेनिफिट तो हम लोगों को मिलता है। और जो लोग इसका बिजनेस करते हैं तो कुछ तो फीजिबिलिटी है इसलिए कर रहे हैं, वो बात है। अब यहाँ पे जहां तक ईद उल अजहा के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जहां पर लार्ज स्केल में ये चीज हो रही है, तो मैंने आपको इसका एक रीजन बताया। इसका रीजन एक बहुत अच्छा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो लाइफ स्टॉक के बिजनेस में होते हैं और वो लोगों को इनकम मिलती है, अमीर से गरीब तक पैसा सर्कुलेशन में आता है, इकोनॉमी के अंदर पैसा रोटेशन में आता है।
वो गरीबों को पैसा मिलता है, वो खर्चा करते हैं, किसी और को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमी ग्रो होती है। तो ये इस टाइप की चीज में बेनिफिट होता है। एक हमारी ईद उल फित्र है, रमजान के बाद वाली ईद, उसके अंदर क्या देखते हैं हम, वो ईद के अंदर आप देखोगे कि ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सदक़ातुल फित्र के तौर पे ग्रेन्स, वेज चीज है, वेज। और ये एक नॉन वेज ईद है, वो एक टाइप की वेज ईद हो गई। वेज ईद यानी उसके अंदर वेज खाना है, बात नहीं हो रही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो वेज चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। यहाँ पे नॉन वेज चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि उसका एक पोर्शन जो है वो तसद्दक़ू कहा गया है, इट्स फॉर चैरिटी, तो चैरिटी में दिया जाए। जी शेख, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जा रहा है, एक काउंटर समझो या फिर एक इल्ज़ाम समझो, लोग अक्सर ये पूछा करते हैं, ख़ास करके ईद उल अज़हा जब सामने आता है तो ये सवाल आता है कि यू ऑलवेज से, मतलब हमसे पूछा जाता है कि यू ऑलवेज से दैट इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, यानी कि इस्लाम पीस को पसंद करता है, अमन को पसंद करता है, तो फिर ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्यों? ओके, इज देयर नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीस अमंग द एनिमल्स? ऐसे सब सवाल करते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट शेख? लाइक दे आस्क, व्हाट दे आस्क इज रिलीजन ऑफ पीस अगर है तो मास सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स क्यों? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी काउंटर क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका क्या कहना है कि एनिमल्स को अगर स्लॉटर नहीं किया जाए और 20-22 साल तक उनकी लाइफ, उनको क्या करने, ऑक्स जो है यहाँ वहां जाके फील्ड्स को खराब करे, वो ठीक है, अच्छी बात है, इज दैट पीस? हाँ, नो। और इज इट पीस के वो भूख से तड़प के मरे? इज दैट पीस? हाँ। और बताइए कि कुछ चीजें होती है जो नेचुरल इंडिकेशन होते हैं, जो हमारा डेंटल सिस्टम है, यानी कि हमारे पास इंसाइजर्स भी है, इंसाइजर्स, ओके, जो जैसे हम देखते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स है। हर्बीवोरस एनिमल्स के फ्लैट टीथ होते हैं, कार्निवोरस के पॉइंटेड टीथ होते हैं। हाँ, हमारे पास फ्लैट भी है, पॉइंटेड भी है। और हमारे टीथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को डाइजेस्ट कर सकता है, वेज और नॉन वेज दोनों डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेशंस होते हैं। तो सही बात तो ये कि अगर कोई पीस पे बिलीव करता है, तो आई एम आस्किंग यू, प्लांट्स पे क्या फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर में क्या पेस्ट मरते नहीं है? आस्किंग यू कि हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, उससे क्या मरता है बताइए? ओके, बैक्टीरियाज, या एंटीबायोटिक से बैक्टीरियाज मरते हैं, इजंट इट? जी जी जी। तो अभी उनको भी मारना गलत है ना? व्हाई आर यू सो वायलेंट? एंटीबायोटिक खा रहे हो, व्हाई आर यू सो वायलेंट? पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड्स के अंदर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कोई शौक के लिए मारना गलत है। कोई कहे कि मैं टारगेट प्रैक्टिस के लिए एनिमल को मार रहा हूँ, इस्लाम में हराम है। कोई बोले मैं शौक से मार रहा हूँ, हराम है। बट एक जायज नीड ऑफ फूड, अभी आप लायन को भी वेजिटेरियन बना दो, हाँ, तो ये कोई लायन के लिए वो उसका फूड है, इट्स हिज फूड, वो घास नहीं खा सकता है। तो हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में 92% ह्यूमन बीइंग्स जो खा रहे हैं ना फूड, जो मीट खा रहे हैं, वो एक लॉफुल फूड है हमारे लिए, जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर अ ह्यूमन बीइंग वी कैन से, या ऑनर करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात स्टोरी बताता हूँ, ये हदीस सही बुखारी में है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टोरी बताई कि एक शख्स था, वो कुएं के नीचे की एक बार सफर पे था, बहुत प्यास लगी उसे, और वो कुआं उसे मिलता है, वो कुएं में नीचे उतर करके उसने पानी पिया, पानी पी के बाहर निकला, तो देखा कि कुत्ता है, वो प्यास से बिल्कुल उसका भी बुरा हाल है। वो सोचता है जैसे मेरा बुरा हाल था वैसे ही कुत्ते का भी बुरा हाल है, तो वो फिर से सेकंड टाइम नीचे उतरता है कुएं में, अपने जूते के अंदर पानी भर के किसी तरह से लेके बाहर आता है और वो कुत्ते को पानी पिलाता है। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को उसका ये काम इतना अच्छा लगा कि उस वजह से अल्लाह ने उसको फॉरगिव कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान क्या किया उसने? एक कुत्ते को पानी पिलाया। इतना गुड डीड है। हाँ, एक कुत्ते को पानी पिलाया। तो सहाबा ने पूछा सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या जानदारों की खिदमत करने में भी सवाब है? The Prophet is educating people. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर जानदार की खिदमत करने में सवाब है, उसको सर्व करने में सवाब है। तो कोई एनिमल है, उसको खाना खिलाना, उसके साथ काइंडनेस रखना, उसके साथ उसको संभालना, अल्लाह ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है। ये सब चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए इंशाअल्लाह। लेकिन एक है लॉफुल नीड, और जो वो एनिमल के ऊपर भी जुल्म होगा उसके लिए ये हलाल सिस्टम ना हो। आपको मैं चाहता हूँ आप कंपेयर करो, हैव यू सीन जब ठंडी के दिन आते हैं तो एनिमल्स जो होते हैं ना, फार्म एनिमल्स जी, उनके ऊपर क्या डाला जाता है? आपने देखा? ऊनी की, जी जी जी, हाँ देखा आपने? फोटो देखा? जी हाँ जी। अपने बच्चे की तरह वो लोग ख्याल रखते हैं, बच्चे की तरह। करेक्ट। आप कंपेयर करो, दो फोटोज कंपेयर करो। एक तरफ वो फार्म एनिमल जो मीट के लिए होता है, उसके अंदर वो एनिमल्स को कितना ख्याल रखा जाता है, हाँ, कितना संभाला जाता है उसको,
और एक तरफ वो है जहाँ पे काउ शेल्टर्स के अंदर भूख से आप देखिए कि मर रहे हैं कैटल और जो डेड हो रहे हैं और प्रॉपर केयर। जी हाँ, आप दो सीन्स को कंपेयर करिए जरा एंड यू विल नो कि विच इज मर्सिफुल। हाँ, exactly, तो ये exactly. वी आर इन वॉर विद नेचर, यानी जो सिस्टम हमने टेस्ट किया ना हमारी कंट्री में, दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर और इसके बहुत रॉन्ग, बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं एंड वी नीड टू रिकंसिडर। मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ हमारे व्यूअर्स से कि वी नीड टू रिकंसिडर व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या ये बेनिफिशियल है, फायदेमंद है या नुकसानदेह, हमें सोचना चाहिए प्लीज। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख टू प्रेजेंट द फैक्ट। बेशक हमारे ऑडियंस कन्विंस हो गए हैं आपके आंसर से, लेकिन कुछ चंद सवाल और बाकी हैं शेख। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच कम्स ड्यूरिंग ईद उल अज़हा एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द अदर टाइम ऑल्सो व्हेन इट इज़ नॉट द फेस्टिवल टाइम, दैट इज़ गाय की कुर्बानी। ओके, सो काउ हैज़ ऑलवेज, यू नो, आई डोंट नो व्हाई पीपल, लोगों को ये लगता है कि लोग मुसलमान जो हैं पर्पसली इसकी कुर्बानी करते हैं। एक और फैक्ट यहाँ पर ये है शेख कि इंडिया में द प्लेस वेयर वी लिव और द कंट्री इन विच वी लिव, यहाँ पे द मेजॉरिटी इज हिंदुइज्म, पीपल फॉलो हिंदुइज्म एंड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म लोग गाय को खुदा मानते हैं, दे ट्रीट इट एज देयर भगवान। तो व्हाई नॉट वी मुस्लिम्स, can't we avoid the slaughtering of cows? ये एक सवाल बनता है यहाँ पे। और is there any alternative? You as a दाई, as an Islamic preacher, शेख, आप क्या इसके ऊपर हमें मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में हम लोग ये देखते हैं कि इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन है, पूरे दुनिया के लिए है, दुनिया की हर कंट्री के लिए है, हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए, हर सिविलाइजेशन के लिए। जमाने बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और एक ऐसा सिस्टम जो पूरे हर इट ट्रैवर्सेस टाइम एंड बाउंड्रीज। हाँ, तो ये हर जमाने और दौर के लिए। तो इस्लाम का जो हलाल और हराम का सिस्टम है इज नॉट बाउंड फॉर सम कंट्री, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी, इट्स इंटरनेशनल। हाँ, ये एक बात है, और टाइम बाउंड भी है क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज होती है लोगों की प्रेफरेंसेस। हाँ, तो ये एक बात है। सेकेंड थिंग हम ये देखते हैं कि कोई भी रिलीजन के गॉड्स जो होते हैं ना, डेटीज, उसके बारे में इस्लाम के अंदर कायदा है। आप कुरान का वर्स पढ़ सकते हैं खुद, सूरा 6 वर्स 108, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तसब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, जिन्हें अल्लाह के अलावा जो पुकारते हैं जिन्हें वो लोग पुकारते हैं, okay, they're not supposed to insult, okay. जिन्हें वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, उन्हें गाली मत दो, do not insult them। हां, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, नहीं तो वो भी अल्लाह को अपने बेइल्मी में गाली देंगे। तो किसी के भी डेटीज को, गॉड को गाली देना इस्लाम ने मना किया। हाँ, मतलब कैसा है कि रिलीजन के मामले में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कुरान में वर्स है सूरा 2 वर्स 256, मतलब हम सब बात कर सकते हैं लेकिन कोई फोर्स नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा भगवान अलग है, आपका भगवान अलग है। हमारा मैसेज ये है, आपका मेरा मालिक एक है और हम सबको उसी एक मालिक की इबादत करनी चाहिए। हमारी सारी वर्शिप, इबादत, श्रद्धा, उपासना, बंदगी, पूजा उस एक मालिक के लिए होना चाहिए जो सारे इंसानों का मालिक है। वर्शिप द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशन। क्रिएटर की वर्शिप करें, वो एक है, अकेला है, कंट्रोल में है, उसे वर्शिप करना चाहिए, ना कि क्रिएशन। अब यहाँ पर जो चीज चल रही है, तो कंट्री के लॉज को भी मेंटेन रखना और फितना से बचना बहुत जरूरी है। अब कोई जगह पर अगर कुछ है, अगर वो कोई ऐसा काम करे जिससे फितना हो, फसाद हो और लोगों में फाइट हो, लोगों की जान और माल खतरे में आए, तो इस्लाम ने ये चीज स्ट्रिक्टली मना किया है। हाँ, इस्लाम ने चीज मना है, और जिसके अंदर फसाद हो वो चीज मना है। और ये रूल है कि कोई चीज से अगर बड़ा नुकसान है और छोटा फायदा है तो फायदे को छोड़ दो, लेकिन नुकसान से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, बड़े नुकसान से बचना जरूरी है। छोटे फायदे को पाने के लिए बड़े नुकसान को लेना अलाउड नहीं है। छोटे फायदे को छोड़ दो लेकिन बड़े नुकसान से बचो, ये रूल। तो हम ये देखते हैं कि एक इंसान अपनी मसलहत के तहत खुद समझ सकता है कि क्या यहाँ पे क्या सिचुएशन है। हम पूरी कंट्री के लिए कोई बात नहीं कह रहे। इस्लाम ने तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखा है लोगों का, उनसे हम बात करते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू अब्यूज एनीबॉडीज डेटीज। उनके गॉड्स को अब्यूज करने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ, तो ये जो लॉफुल चीज है, और जैसे मैंने बताया इंडिया के 71% नॉन वेजिटेरियन है लोग, और इसके अंदर हमने पॉपुलेशन फिगर्स देखे, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ का सालाना बजट बनाइए, आप सालाना बजट बनाइए 1.5 लाख करोड़ का, क्या होगा। हम लोग अपना हेल्थ बजट हमारा 66,000 करोड़। हम सबको सोचना चाहिए कुछ चीजें, फैक्ट सामने है।
और आज तक हमारा इंडियन कल्चर क्या है, राजा महाराजा वगैरह शिकार पे निकलते थे, क्या है आप देखिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, आप हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी देख सकते हैं, स्लॉटर का कंसेप्ट पाया जाता है। तो ये चीजें हैं आपके सामने। बाकी पीपल आर इन द बेस्ट डिसीजन कि वो अपनी सिचुएशन में, एरिया में, रूल्स एंड लॉज के हिसाब से दे कैन टेक अ लोकल डिसीजन। जी 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 शेख, आपने बहुत ही एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हमें, दैट इज़ जो आई थिंक इट्स फ्रॉम सूरतुल अनाम, जो आपने कोट किया कि दूसरे मज़हब के लोग जिस चीज़ की पूजा करते हैं या फिर जिसकी वो इबादत करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू इंसल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर ऐसा है शेख, तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि यू नो कई सारे ऐसे वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर मुसलमानों की मारपीट के बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने क्यों आते हैं? फिर क्यों बाकी मजहब के लोग या जिन्हें जो अपने आप को गोरक्षक समझते हैं, व्हाई डू दे फील ऑफेंडेड? जी, फैक्ट ये है ना मेरे ब्रदर कि अगर आप कुरान का एक वर्स है सूरह 49 वर्स 6, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई फासिक, कोई इविल पर्सन तुम्हारे पास कोई खबर लेके आया तो चेक करो। हमारे पास एक फैक्ट चेक का प्रोग्राम चलता है i+ टीवी पे, जहां हम खास तौर से इस्लाम एंड मुस्लिम्स के ताल्लुक से जो फेक खबरें उड़ाई जाती हैं, हम उनको फैक्ट चेक करके उनकी हकीकत लाते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि कंटिन्यूस बात है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई नॉन मुस्लिम कर रहा है तो भी मुस्लिम को ब्लेम किया जाए, कोई क्रिमिनल कर रहा है तो भी मुस्लिम को ब्लेम किया जाए, कहीं और दुनिया में कहीं पे भी कोई कुछ कर रहा है तो इंडिया के मुस्लिम्स पे फिट कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं बिल्कुल, यानी कि ऐसे एक ट्रेंड चला है। कुछ लोग हैं जो डोंट केयर अबाउट फेक न्यूज, यानी उनको ऐसा है कि खोटा सिक्का है ना, चल रहा है मार्केट में, मैं चलाऊंगा। और ऐसे लोग हैं जो ऐसी हेट्रेड की चीजें, प्रोपेगेंडा फॉलो करते हैं। इट्स अमेजिंग कि ऐसे कैसे चल रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दिस। तो सारे सेंसिबल लोगों के लिए एक बात है कि हम सबको सोचना चाहिए, और हम सब इंसान हैं, वी आर हियर विद अ पर्पस। हम सब इंसान को हमारे मालिक के पास वापस जाना है, हमें सच्चाई ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए, सच्ची चीज को फॉलो करना चाहिए, झूठ से, नफरतों से, इस तरह की जो चीजों से बचना चाहिए। एंड दिस इज नीडेड एज सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स। एक कंट्री का हिस्सा भी हम है और एज इंसानी नाता भी है, हमें ऐसी चीजों से, प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपके जो सेंटेंस था ना, इट साउंड्स मतलब, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये बहुत सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा, आई एम ट्राइंग, आई नो कि आप उसे रिप्रेजेंट करके यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा है। और जो रियल प्रोपेगेंडा आप उसमें देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायलेंस का रास्ता लेकर लॉफुल मीट, कंस्पिरेसीज के तलाश में रहते हैं। जी, लॉफुल मीट सैक्रिफाइस करने वालों को भी विक्टिमाइज करते हैं उल्टा। दे आर द वंस, जो लोग विक्टिम्स हैं उनको ऑपरेसर बताया जा रहा है। एक तरह से अफसोस की बात है ये। जी जी जी, सही बात। बट आई होप कि ये प्रोग्राम और इस तरह की चीजें, ये नफरत दूर करने का एक हिस्सा बनेगी, जरिया बनेगी। जी इंशाल्लाह, के अंदर से नफरत दूर हो, दैट्स द रियल थिंग। जी जी जी, exactly. We are inshallah focusing on spreading peace and removing all the misconceptions related to this particular Eid, that is Eid al-Azha. Inshallah आप हमें convince करने में कामयाब हो रहे हैं शेख। मैं convince नहीं कि मैं सिर्फ facts present कर रहा हूँ, and then the truth will convince someone. We hope so. इंशाल्लाह। जी। Yes शेख। शेख एक और सवाल, that is इस दौरान देखा जाता है, खास करके ये मुसलमानों में ये एक प्रॉब्लम के बारे में वो सोचने लगते हैं कि that is चोरी का माल, यू नो, जो एनिमल सैक्रिफाइस होता है, व्हाट इफ इट इज, यू नो, कहीं पर चोरी किया हुआ अगर माल है, इज इट अलाउड इन इस्लाम? क्योंकि ये कुछ प्लेसेस में देखा गया कि ये ज्यादा हो रहा है, बाद में पता चलता है कि ये कहीं से चुरा लिया गया है, चाहे वो मुस्लिम्स का हो या नॉन मुस्लिम का हो। तो यहाँ पर एक बुरा इफेक्ट पड़ रहा है ईद उल अजहा के ऊपर, क्योंकि ये फेस्टिवल को ऐसा देखा जा रहा है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे चोरी ज्यादा होती है एनिमल्स की। तो यहाँ पर भी एक इल्जाम लग रहा है मुसलमानों पर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बेसिकली एक ज़बीहा जो ईद उल अजहा की जो कुर्बानी है ना, कुर्बानी, उसकी 5 कंडीशन है, 5। वो 5 कंडीशंस में 5th कंडीशन ये है कि जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके अंदर मिल्कियत आपकी होनी चाहिए। अगर ओनरशिप आपकी नहीं है ना, तो वो चीज का सैक्रिफाइस ही नहीं हुई, वो आपकी कुर्बानी ही नहीं हुई। ओके। तो ये 5 कंडीशंस में से एक है कि मिल्कियत होनी चाहिए। और मिल्कियत के अंदर अगर चोरी का माल है ना, तो वो चोरी का माल अगर कोई जानबूझ के खरीद रहा है, जानते हुए कि चोरी का माल है, अगर खरीद रहा है, तो फिर ये चीज खरीद करके भी, उसके पैसे देके भी उसकी नहीं हुई, वो चीज चाहे कितने भी हाथ बदले, उसका जो चोरी का माल है वो चोरी का ही माल रहेगा। हाँ, तो वो चीज का सैक्रिफाइस जायज नहीं है इस बारे में। जी 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 जी, सही बात। शेख
बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दूर हुए हैं। आप इस्लामिकली हमें समझाए, आप डेली ऑनगोइंग फैक्ट्स के बारे में हमारे सामने आप प्रेजेंट किए, जज़ाकल्लाहु खैरा। लेकिन एक दो सवाल बाकी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, दैट इज़ हाउ डू द पीपल ऑफ कम्युनिटी वेदर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स बेनिफिट फ्रॉम ईद उल अज़हा? ये एक आई कैन टेल इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन। आप बहुत सारे एस्पेक्ट तो कवर किए, हमारे जो भी सवाल थे आप आंसर किए उसे बट ये एक सवाल के बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें समझाएं हमारे ऑडियंस को कि हाउ कैन यू बेनिफिट। आप इतने सारे चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस किए, लोगों को लगता है कि दिस वेर ऑल द प्रॉब्लम्स, ओके जब आपने हमें एक्सप्लेन किया तो हमें समझ आया कि ओके दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स बट दीज आर यू नो समवेयर पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट controversies unnecessarily. So what exactly Eid al-Azha wants from us, or what is the message that we need to collect out of it? बेसिकली क्या है मामला कि मैंने सारे जो फैक्ट्स अभी तक बताए हैं वो सब अभी ये जवाब का हिस्सा है। उसके अंदर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि आपने वर्ड नॉन मुस्लिम मेंशन किया ना, तो मैं आपको सबको बता दूं और हमारे मुस्लिम ब्रदर्स को बता दूं कि ऐसे नॉन मुस्लिम्स जो कुरान के अंदर वर्ड्स है कि सूरा 60:8 के अंदर जो तुमसे तुम्हारे दीन के लिए, रिलीजन के लिए लड़ते नहीं, ना तुम्हें अपने घरों से बाहर करते हैं, अल्लाह ने नहीं रोका अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आओ, तो ये नहीं मना किया गया। इसी की रोशनी में स्कॉलर्स ने ये फतवा दिया है, जैसे सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख बिन बाज का फतवा था। उन्होंने कहा कि ऐसे नॉन मुस्लिम्स जो ऐसे लोग हैं उनको कुर्बानी का उधिया जो गोश्त है वो गिफ्ट करना, हाँ, या फिर मुसलमानों का सदक़े का जो माल होता है सदका उसमें से देना, या फिर उधिया यानी कि कुर्बानी का गोश्त देना, इट्स अलाउड, परमिसिबल। उन्होंने कहा अलाउड है, तो ये अलाउड है और आप अपने नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं प्रोवाइडेड वो मीट खाते हैं। अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स उसके सेंटिमेंट्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर वो मीट खाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स को गिफ्ट देना है, ये नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं। उससे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लोगों में एक दूसरे के अंदर केयर कंसर्न होता है। दिस इज आल्सो गिफ्ट। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तहादु तहाबु, हदिया दो, गिफ्ट दो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये गिफ्ट हमें शेयर करना चाहिए कम्युनिटी में, ताकि जो नफरत फैलाने वाले हैं वो तो फैलाते रहेंगे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत का मैसेज जरूर फैलाएं। और बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स हैं जो मैं बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक कि आपको वो ज़हन में रखना चाहिए एज पार्ट ऑफ दिस आंसर। जी 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 जी, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख एक आखिरी सवाल, दैट इज़ वी ऑल नो दैट राइट नाउ इट इज़ ईद उल अज़हा, जो बाकी टाइम हमें कभी दिखा नहीं ऐसा सिचुएशन, दैट इज़ वी आर लिविंग ड्यूरिंग यू नो ईद उल अज़हा भी ऐसे टाइम पे है जबकि कोविड-19 के केसेस अभी भी बाकी हैं। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द मुस्लिम ब्रदर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ईद उल अज़हा कि कैसे मनाया जाए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कि कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है? सो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं इसके अंदर मैसेज यही दूंगा कि हमें सेफ्टी का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, ईद उल अज़हा का मनाना चाहिए ईद उल अज़हा, और ऐसा ना हो कि हम ईद मना रहे हैं और उसके अंदर बीमारी स्प्रेड हो। तो हमें सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, और कीपिंग इन माइंड जो सारे रूल्स हैं, और ये बात का भी ध्यान रखना है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पॉवर्टी में हैं और जिनकी यानी अलग अलग कहीं किसी के हॉस्पिटल बिल्स है, किसी के स्कूल की फीस है, जो बहुत सारी डिफिकल्टीज में है। तो हम कुर्बानी भी करें और उनकी तरफ भी ध्यान दें। तो कुर्बानी के अंदर मैं एक हदीस बताऊंगा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स अपने तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर ज़बा कर दिया जाया करता था। तो एक जानवर भी अगर ज़बा करे, तो जैसे एक बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, तो वो अपने और घर वालों की तरफ से काफ़ी है। और जो बड़े जानवर होते हैं उसके अंदर हिस्सा होता है, जो बड़े जानवर है उसमें एक बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, हाँ? तो वो 7 हिस्से में से अगर एक हिस्सा ले लिया, इट्स इक्वल टू 1 गोट, एक बकरे के बराबर है वो हिस्सा। नॉर्मल मतलब जो काम बकरे का हिस्सा कर रहा है वो काम वो बड़े जानवर का, बकरा जो है उसके अंदर हिस्सा नहीं होता है, वो तो फुल बकरा एक ही का होता है, लेकिन वो बड़े जानवर का हिस्सा भी वो वही काम करता है, और उसके बजट कम भी होता है, वो खुद के और घर वाले की तरफ से काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैक्रिफाइस करते तो कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाह कबूल कर ले मोहम्मद से और मोहम्मद के घर वालों से। तो मोहम्मद से, मोहम्मद के घर वालों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी खुद के और घर वालों की तरफ से वो एक काफी होता था, और ये सहाबा का भी जनरल ट्रेंड था। तो अगर हम कैपेसिटी हमारी नहीं है, हमारे पास भी बजट नहीं है,
हम नहीं कर सकते हैं तो हम एक छोटा सा एक सिंगल शेयर भी ले सकते हैं। हम ऐसे एनिमल सैक्रिफाइस के अंदर एक अपने घर वालों की तरफ से एक एनिमल भी कर सकते हैं, हिस्सा भी कर सकते हैं, हिस्सा तो बजट बहुत कम होता है। और ये भी हम देखते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों के ताल्लुक से हमें मिलता है कि दोनों सैक्रिफाइस ईद उल अज़हा में नहीं भी करते थे, कराहियतन युक़्तदा बिहिमा, उन्हें डर था कि कहीं लोग इसे उनको फॉलो ना करें, ये समझ करके कंपल्सरी ना समझें। जी ओके ओके। उसी तरह आप देखोगे कि ऐसे सहाबा थे जिन्होंने बजट होने के बावजूद भी सैक्रिफाइस नहीं किया, कि वो कहते हैं कि मुझे डर है कि मेरा पड़ोसी ये ना समझे कि हतम ना लेगा, ये लाजिम है मेरे ऊपर। तो इसके ताल्लुक से भी स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपिनियन ये दिख रहा है कि ये भी कंपल्सरी नहीं है, मुस्तहब है, रेकमेंडेड है, लेकिन जिनके पास पैसा है उनको जरूर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज शार है, इस्लाम की एक साइन है, और जिसके अंदर हम रिमेंबर करते हैं एक लेसन को, और कम बजट के अंदर भी कुर्बानी होती है, अपने और घर वालों की तरफ से कर सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। एक तरह से इकोनॉमी की मदद ऐसे भी है, लेकिन जो आदमी जितना कर सके, हमें सब चीज़ की तरफ को हैंडल करना है। किसी की अगर बजट की प्रॉब्लम है तो भी वो कर सकता है। ये चंद बातें मैंने जस्ट अभी पासिंग वे में मेंशन किया, बाकी इसका फिक्र के अलग क्लासेस है जिसके अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं, तो बस पासिंग वे में मैंने मेंशन किया। शुक्रान बारकल्लाहु फीक शेख, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आप प्रेजेंट किए हमें। और बेशक जो लोग भी इस एपिसोड को शुरू से देखे हैं, बेशक दे आर स्टिल विद अस इंशाल्लाह। सो उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में एजुकेट करें थ्रू दिस एपिसोड इंशाल्लाह। और अगर आप किसी फ्रेंड के साथ अगर कोई ऐसे डिस्कशंस आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये सारी बातें उनके सामने प्रेजेंट करें। मैं एनएम प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से हमारे आज के गेस्ट ब्रदर जैद पटेल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस शेख। लेकिन जाने से पहले एक और बार मैं आपकी तरफ से एक कंक्लूडिंग मैसेज चाहता हूं जो आप हमारे ऑडियंस को दें। जी शेख। जो स्पिरिट ऑफ ईद है, जो सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइस सिर्फ एनिमल का नहीं होता है। सैक्रिफाइस में हमें हराम चीज़ों को जो अल्लाह ने मना किया उसे अल्लाह को खुश करने के लिए, हमारे क्रिएटर को खुश करने के लिए सैक्रिफाइस करना होता है। इंशाअल्लाह हमारे सामने दो रास्ते दिखते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता। बहुत सारे इंसान हैं जो इजी रास्ता पसंद करते हैं, जहाँ पे उनकी ख्वाहिशात फुलफिल हो रही है, उनके डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं और गलत डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि सही सच्चाई के रास्ते को फॉलो करें। ये है सच्ची सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस में हमें वो बड़े सैक्रिफाइस को इम्बाइब करना चाहिए, उसका मैसेज अपने अंदर लाना चाहिए जिंदगी के अंदर, कि मैं गलत चीजों को सैक्रिफाइस करता हूँ अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के प्लेजर के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इसकी इस लाइफ की हकीकत को पहचान कर जीना चाहिए, ताकि जिस दिन हम अल्लाह के सामने जाएं, और हम सबको दुनिया से जाना है, और ये हम आसपास देख रहे हैं लोगों की डेथ्स हो रही है कोविड वगैरह से, ऐसे भी डेथ तो होती है इंसानों की और हो रही है। तो इसके अंदर हमें ये मैसेज मिलना चाहिए कि मैं भी जाने वाला हूँ, आप भी जाने वाले, हम सब जाने वाले हैं। और रियल सक्सेस ये है कि हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने, जो हमारे क्रिएटर के सामने खड़े हो, तो हम जलील होके नहीं, शेम और जिल्लत से नहीं, बल्कि हम एक ऑनर के साथ खड़े हों कि हमने एक ऐसी जिंदगी बिताई जो उसके प्लेजर के मुताबिक थी, जो वो पसंद करता था, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी। ये है रियल पर्पस ऑफ लाइफ। अगर कोई इंसान ये रियल पर्पस पहचान कर वहां सक्सीड हुआ, दैट इज रियल सक्सेस। मेरे भाई, मेरी बहनें, ये एक मैसेज है, दिल से मैसेज है कि इस मैसेज को इस कुर्बानी के सीजन में जरूर याद रखिए। गलत रास्ते को छोड़ दीजिए उसकी रजा के लिए, और वो सही रास्ता आपको दुनिया में भी खुशी देगा, आखिरत में बहुत बड़ी खुशी देगा, लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत बड़ी खुशी मिलेगी अगर हम सही रास्ता हमेशा चूज करेंगे। शुक्रिया। जी शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। बहुत ही एक प्रोडक्टिव एपिसोड रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शेख जैद पटेल का कि आपने हमें टाइम दिया, हमें एजुकेट करने में, लोगों तक पीस का मैसेज फैलाने में, अमन का पैगाम फैलाने में आप हमारा साथ दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी इन योर स्केड्यूल, बट स्टिल यू टुक आउट टाइम एंड यू अटेंड आवर इंटरव्यू। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर दैट। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें शेख इंशाल्लाह। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक कोट सुना जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सो मैंने आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू, जिसपे ये कहा गया था कि नफ़रतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफ़रतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। दोस्तों, बहुत ही एक सेंसिटिव शायरी है। उम्मीद है कि आपको इसका पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे पीस को फैलाने में, एंड नॉट in spreading violence, inshallah. So once again I thank everybody, our audience,
and our viewers, all the viewers from YouTube and also the TV viewers, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे स्प्रेड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को हिदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिलहाल आप अपने दोस्त निताज अली को यहाँ से जाने की इजाज़त दें। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक और एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।